हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4.6 पापा पानव स्पेशल क्रिसमस। पापा पानव हमारी स्टोरी के कैरेक्टर हैं, हमारी कहानी के किरदार हैं। और ये क्रिसमस उनके लिए स्पेशल होने वाला है। कैसे? चलो पढ़ते हैं स्टोरी में। इट वॉज क्रिसमस ईव। क्रिसमस के पहले वाली शाम थी। एंड ऑल दो इट वॉज स्टिल आफ्टरनून, हालांकि अभी दोपहर ही थी, लाइट्स हैड बिगन टू अपीयर इन द शॉप्स एंड हाउसेज ऑफ द लिटिल रशियन विलेज। रशिया के इस छोटे से गांव में घरों में और दुकानों में बत्तियां जलने लगी थी। फॉर द शॉर्ट विंटर डे वॉज नियरली ओवर, क्योंकि ठंड का जो दिन जब दिन छोटा होता है, ठंड का छोटा दिन अभी ख़त्म होने ही वाला था। Excited children scurried indoors, and now only muffled sounds of chatter and laughter escaped from closed shutters. Scurried मतलब जब छोटे छोटे कदमों से बहुत सारे लोग तेजी से एक तरफ भागते हैं, उसे कहते हैं scurried। उत्साहित बच्चे अपने घरों की तरफ भागने लगे, और अब केवल आवाज़ें आ रही थी। धीमी धीमी आवाज़ें, मफल्ड साउंड्स मतलब धीमी धीमी आवाज़ें, लोगों के बातें करने की, फुसफुसाने की और हंसने की। एस्केप फ्रॉम क्लोज शटर्स मतलब छोटे छोटे दरवाज़ों के आड़ से आवाज़ें आ रही है। ओल्ड पापा पानव द विलेज शू मेकर, हमारे कैरेक्टर, कहानी के कैरेक्टर है पापा पानव, बूढ़े पापा पानव, जो कि एक मोची है गांव के। स्टेप्ड आउटसाइड हिज शॉप टू टेक वन लास्ट लुक अराउंड, अपने दुकान से कदम बाहर रखते हैं, एक नज़र मारने के लिए आसपास क्या चल रहा है। द साउंड्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की आवाज़ें, जैसे लोग बातें कर रहे हैं अपने अपने घरों में, आवाज़ें आ रही है लोगों की, लोग खुश है क्योंकि कल क्रिसमस है। द ब्राइट लाइट्स, सब तरफ लाइटिंग लगी हुई है। एंड द फेंट बट डिलीशियस स्मेल्स ऑफ क्रिसमस कुकिंग, क्रिसमस कुकिंग मतलब क्रिसमस पे जो पकवान बनते हैं। फेंट बट डिलीशियस, स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, बट धीमी धीमी आ रही है क्योंकि दूर से खुशबू आ रही है, किसी के घर से आ रही है। फेंट बट डिलीशियस स्मेल्स ऑफ क्रिसमस कुकिंग रिमाइंडेड हिम, उनको याद दिला रही है, किसकी याद दिला रही है? ऑफ पास्ट क्रिसमस टाइम्स व्हेन हिज वाइफ हैड स्टिल बिन अलाइव, पुराने क्रिसमस के दिनों की याद दिला रही है। कब? जब उनकी वाइफ, उनकी बीवी जिंदा थी। शी हैड बीन स्टिल अलाइव एंड हिज ओन चिल्ड्रन लिटिल, मतलब उनके बच्चे छोटे थे। नाउ दे हैड गॉन, मतलब वाइफ तो जिंदा नहीं है, इससे समझ रहा है, और बच्चे शायद बड़े हो गए, कहीं उन्हें छोड़ के चले गए। हिज यूजुअली चेयरफुल फेस, हमेशा उनका हंसता हुआ चेहरा होता है। विद द लिटिल लाफ्टर रिंकल्स, जब बूढ़े लोग हंसते हैं तो रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ पड़ जाती है। बिहाइंड द राउंड स्टील स्पेक्टेकल्स, उनके गोल चश्मों, स्टील के चश्मों के पीछे से जो उनकी चेयरफुल फेस दिखती है। लुक्ड सैड नाउ, अभी आज वो दुखी है। क्यों? क्योंकि उनको याद आ रही है अपने पुराने दिनों की, पुराने क्रिसमस की। बट ही वेंट बैक इंडोर्स, अंदर जाते हैं विद अ फर्म स्टेप। पुट अप द शटर्स, अंदर जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। एंड सेट अ पॉट ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का बर्तन रखते हैं। टू हीट ऑन द चारकोल स्टव, कोयले के, चारकोल स्टोव मतलब कोयले के स्टोव पे कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए बर्तन रखते हैं। देन विद अ साई मतलब एक लंबी सांस लेकर, ही सेटल्ड इन हिज बिग आर्म चेयर, उनकी बड़ी चेयर, आर्म चेयर मतलब एक बड़ी चेयर होती है जिस पे लोग रिलैक्स करते हैं, उसे आर्म चेयर कहते हैं। लंबी सांस लेकर वो अपनी चेयर में बैठ जाते हैं। पापा पॉनव डिड नॉट ऑफ्टन रीड, मतलब वो अक्सर पढ़ाया नहीं करते थे, कुछ पढ़ते नहीं थे। बट टू नाइट ही पुल्ड डाउन द बिग ओल्ड फैमिली बाइबल, हर घर में, हर फैमिली में एक बाइबल होती है, वो उन्होंने आज निकाली। स्लोली ट्रेसिंग द लाइन्स विथ वन फोर फिंगर, जैसे मैं ट्रेस कर रहा हूँ मतलब हर एक लाइन पढ़ रहे हैं अपनी उंगली से। फोर फिंगर मतलब पहली उंगली से। ही रेड अगेन द क्रिसमस स्टोरी, उन्होंने क्रिसमस की स्टोरी फिर से पढ़ी। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? ही रेड हाउ मेरी एंड जोसेफ, मेरी एंड जोसेफ जो यीशु क्रिस्त के माता पिता है। टायर्ड बाय देयर जर्नी टू बेथलहेम, बेथलहेम एक जगह है। टायर्ड बाय देयर जर्नी, वो थक गए थे सफ़र में। फाउंड नो रूम फॉर देम एट द इन, होटल में, इन मतलब होटल, उनके होटल में किसी लॉज में जगह नहीं मिली, तो यीशु क्रिस्त का, मेरी के छोटे बच्चे का जन्म हुआ एक गौशाला में। काउशेड मतलब गौशाला। ओ डियर मतलब पापा पानव खुद से बात कर रहे हैं। एक्सक्लेम पापा पानव, इफ़ ओनली दे हैड कम हियर, काश वो लोग मेरे घर पे आते, यहाँ आते।
आई वुड हैव गिवन देम माई बेड, मैंने उन्हें अपना बिस्तर दिया होता. एंड आई कुड हैव कवर्ड द बेबी विथ माई पैचवर्क क्विल्ट. क्विल्ट मतलब जो ओढ़ते हैं उसे क्विल्ट कहते हैं. पैचवर्क क्विल्ट मतलब छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से बनाया हुआ ओढ़ने का वस्त्र होता है, उसे कहते हैं पैचवर्क क्विल्ट. टू कीप हिम वार्म, उस छोटे बच्चे को वार्म रखने के लिए ठंड में मैं अपना क्विल्ट दे देता. He read about the wise men who had come to see the baby Jesus, bringing him splendid gifts. उन्होंने आगे पढ़ा कि कैसे वाइज मैन मतलब कुछ जो गांव के विद्वान लोग थे वो यहाँ पर गौशाला में आए जीसस को देखने के लिए और उसके लिए गिफ्ट्स लाए. पापा पानव्स फेस फेल, मतलब चेहरा उनका गिर गया. चेहरा गिर गया मतलब उदास हो गए. आई हैव नो गिफ्ट दैट आई कुड गिव हिम, मेरे पास तो कोई गिफ्ट ही नहीं है जो मैं उन्हें दे पाता. ही थॉट सैडली, वो उदास होकर सोचने लगे. देन हिज फेस ब्राइटेंड, उनका चेहरा चमक उठा. उन्हें कुछ याद आया. ही पुट डाउन द बाइबल, गॉट अप एंड स्ट्रेच हिज लॉन्ग आर्म्स टू द शेल्फ हाई अप इन हिज लिटिल रूम. एक बड़ी ऊंची शेल्फ थी. हिज लॉन्ग आर्म्स, उनके आर्म्स मतलब उनके हाथ लंबे थे. स्ट्रेच किया और शेल्फ के ऊपर से कुछ निकाला. ही टुक डाउन अ स्मॉल डस्टी बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिस पर धूल जमी हुई है. एंड डस्टी इज धूल. एंड ओपनड इट, और बॉक्स को खोला. इनसाइड वॉज अ परफेक्ट पेयर ऑफ टाइनी लेदर शूज. पापा पानव, जैसे कि आपको बताया, वो मोची है. उन्होंने एक छोटे सा जूते की जोड़ी बनाई है लेदर शूज़ की. वो एकदम परफेक्ट लग रहे थे एक छोटे नए नवजात बच्चे के लिए. पापा पानव स्माइल्ड विद सेटिस्फैक्शन. यस, दे वर एज गुड एज ही हैड रिमेंबर्ड. पापा पानव खुशी से संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन है संतुष्टि से, संतुष्ट हो गए मतलब उन्हें लगा कि वो जो जूते थे वो सही थे. स्माइल्ड विथ सेटिस्फैक्शन, खुशी से शांति से वो सोचने लगे. येस, दे वर एज गुड एज ही हैड रिमेंबर्ड, जैसा उन्होंने उन्हें रखा था, जैसे बनाया था वैसे ही थे. द बेस्ट शूज़ ही हैड एवर मेड, उन्होंने बनाए हुए सबसे अच्छे जूते. आई शुड गिव हिम दोज, मैं छोटे जीसस को यही गिफ्ट दूंगा. He decided as he gently put them away and sat down again. यही उन्होंने डिसाइड कर लिया, मतलब तय कर लिया कि मैं ये गिफ्ट दूंगा अगर जीसस काश मेरे घर आते. एज ही जेंटली पुट डाउन, धीरे से उन्होंने जूते रख दिए. एंड सैट डाउन अगेन, अपनी आर्म चेयर में फिर से बैठ गए. ही वॉज फीलिंग टायर्ड नाउ, अब वो थक गए थे, दिन भर काम करके थक गए थे. एंड द फर्दर ही रेड द स्लीपियर ही बिकेम. जब हम थक जाते हैं, बुक पढ़ते हैं तो हमें नींद आती है. तो जितना ज़्यादा पढ़ रहे थे, जितने आगे पढ़ रहे थे, वो उन्हें नींद आ रही थी. द प्रिंट बिगैन टू डांस बिफोर हिज आइज. जब हम पढ़ते हैं और हमें अक्षर नींद आ रही होती है तो हमें अक्षर नाचते हुए दिखाई देते हैं. सो दैट ही क्लोज देम, तो उसे अवॉइड करने के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली. जस्ट फॉर अ मिनट, 1 मिनट आंखें बंद की. इन नो टाइम, बिल्कुल वक्त नहीं लगा. इन नो टाइम एट ऑल, पापा पानव वॉज फास्ट अस्लीप. फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद में सो गए. थोड़ी देर में वो गहरी नींद में सो गए. एंड एज ही स्लेप्ट ही ड्रीम्ड, जैसे ही नींद लगी उन्हें, जैसे गहरी नींद में सो गए, उन्होंने एक सपना देखा. क्या देखा? ही ड्रीम्ड दैट समवन वॉज इन हिज रूम, उनके कमरे में कोई और था. एंड ही न्यू एट वंस एज वन डज इन ड्रीम्स, और उन्हें पता था वो कौन है पहली बार में. जैसे हमें सपनों में कई बार पता होता है हु द पर्सन वॉज, कि वो कौन है. इट वॉज जीसस. वो जीसस थे जो उनके कमरे में दिखाई दे रहे थे उन्हें. यू हैव बिन विशिंग दैट यू कुड सी मी पापा पानव. जीसस ने उनसे कहा कि तुम विश कर रहे थे, तुम चाह रहे थे कि मैं तुमसे मिलूं. ही सेड काइंडली. देन लुक फॉर मी टुमारो, तो सुबह मुझे ढूंढो. लुक फॉर मी मतलब मुझे ढूंढो कल. इट विल बी अ क्रिसमस डे एंड आई विल विजिट यू. कल क्रिसमस का दिन है और मैं तुम्हें मिलने आऊँगा. बट लुक केयरफुली, ध्यान से देखना. फॉर आई शैल नॉट टेल यू हु आई एम, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊँगा कि मैं क्या बन के, किसके रूप में तुमसे मिलने वाला हूँ. When at last पापा पानव अवोक, जैसे उनकी नींद खुली अंत में, द बेल्स वर रिंगिंग आउट, क्रिसमस की घंटियाँ बाहर बज रही थी. एंड अ थिन लाइट वॉज फिल्टरिंग थ्रू द शटर्स, उनके जो घर के दरवाजे खिड़की थे उसके आड़ से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी बाहर से सूरज की. ब्लेस माई सोल, भगवान से आशीर्वाद मांगा उन्होंने. सेड पापा पानव, इट्स अ क्रिसमस डे. उनको अपना सपना याद था. ही स्टूड अप,
and stretched himself, for he was rather stiff. जब हम नींद से उठते हैं तब हमें स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि हम अकड़ जाते हैं. स्टिफ मतलब अकड़ जाते हैं. He stood up and stretched himself, for he was rather stiff. Then his face filled with happiness as he remembered his dream. वो खुशी से, उनका चेहरा खुशी से भर गया क्योंकि उन्हें याद आ गया कि उन्होंने क्या सपना देखा था. दिस वुड बी अ वेरी स्पेशल क्रिसमस आफ्टर ऑल. क्यों ये स्पेशल क्रिसमस होने वाला था उनके लिए? फॉर जीसस वॉज कमिंग टू विजिट हिम. क्योंकि क्यों होने वाला था? क्यों जीसस उनसे मिलने आने वाले थे, जैसे उन्होंने सपने में बोला था. हाउ वुड ही लुक? कैसे दिखेंगे वो? वुड ही बी अ लिटिल बेबी एज एट दैट फर्स्ट क्रिसमस? क्या वो छोटे बच्चे की तरह होंगे जैसे पहले क्रिसमस पे थे? वुड ही बी अ ग्रोन मैन, या एक बड़ा आदमी होगा? अ कारपेंटर, एक बढ़ई. बढ़ई मतलब जो कारपेंटर, जो लकड़ी के फर्नीचर बनाता है. और अ ग्रेट किंग दैट ही इज, गॉड सन. भगवान जीसस को कहा जाता है कि भगवान के पुत्र है वो, गॉड सन. ही मस्ट वॉच केयरफुली द होल डे थ्रू. उन्हें पूरी तरह से बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा पूरा दिन. सो दैट ही रिकॉग्नाइज्ड हिम. जीसस को वो पहचानना चाहिए. हाउ एवर ही केम, किसी भी रूप में आए, किसी भी अवतार में आए, उन्होंने जीसस को पहचानना है. पापा पॉनफ पुट ऑन अ स्पेशल पॉट ऑफ कॉफ़ी फॉर हिज क्रिसमस ब्रेकफास्ट. पापा पानव ने फिर से एक कॉफ़ी बनाने के लिए अपना बर्तन रखा क्योंकि क्रिसमस का स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाना है. टुक डाउन द शटर्स. शटर्स को नीचे किया, जो दरवाजे खिड़की है उनको खोला. एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो. और खिड़की से बाहर देखने लगे. द स्ट्रीट वॉज डेजर्टेड. डेजर्टेड मतलब सुनसान. जो गली थी, जो रास्ता था, वो डेजर्टेड है, सुनसान है. नो वन वॉज स्टरिंग येट. कोई भी बाहर, स्टरिंग मतलब कोई भी बाहर टहल नहीं रहा है अब तक. नो वन एक्सेप्ट द रोड स्वीपर. कोई भी नहीं है, केवल झाड़ू लगाने वाला, जो सफाई करने वाला स्वीपर है. ही लुक्ड एज मिजरेबल एंड डर्टी एज एवर. वो हमेशा की तरह गंदा और दुखी दिखाई दे रहा था. एंड वेल ही माइट. हाँ, और होगा भी. हु एवर वॉन्टेड टू वर्क ऑन अ क्रिसमस डे. क्रिसमस के दिन पे कौन काम करना चाहेगा? एंड इन द रॉ कोल्ड एंड बिटर फ्रीजिंग मिस्ट ऑफ सच अ मॉर्निंग. और वो भी ऐसे ठंड वाले, बिटर, रॉ कोल्ड मतलब ठंड, एकदम कड़क ठंड, और बिटर फ्रीजिंग मिस्ट. मिस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा ओस पड़ रही है जो कि चुभती हुई है. मिस्ट ऑफ सच अ मॉर्निंग. ऐसे मौसम में कौन काम करना चाहेगा? पापा पानव ओपन द शॉप डोर, लेटिंग इन अ थिन स्ट्रीम ऑफ कोल्ड एयर. पापा पानव ने दुकान का दरवाज़ा खोला, तभी ठंडी हवा का झोंका आया एक. कम इन, अंदर आ जाओ. ही शाउटेड अक्रॉस द स्ट्रीट चीयरली. खुशी खुशी उन्होंने आवाज़ लगाई उसे. कम इन एंड अबव एंड हैव सम हॉट कॉफ़ी टू कीप आउट द कोल्ड. अंदर आ जाओ और कुछ कॉफ़ी ले लो, गर्मा गर्म कॉफ़ी देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें ठंड ना लगे. कीप आउट द कोल्ड, ताकि तुम ठंड से दूर रहो. द स्वीपर लुक्ड अप. जो झाड़ू लगाने वाला था उसने ऊपर देखा. स्केर्सली एबल टू बिलीव हिज ईयर्स. उसे अपने कानों पर, स्केर्सली, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था. मतलब उसे उसे अपने कानों पर कम विश्वास हो रहा था. स्केर्सली मतलब कम विश्वास हो रहा था, क्योंकि ऐसे कोई किसी झाड़ू लगाने वाले को अपने घर में नहीं बुलाता. ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू पुट डाउन हिज ब्रूम एंड कम इन टू द वार्म रूम. वो बहुत ज़्यादा खुश था, पर उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपना झाड़ू नीचे रख के घर के अंदर, गरम घर के अंदर कमरे में वो जा सके. हिज ओल्ड क्लोथ्स स्टीम्ड जेंटली इन द हीट ऑफ द स्टोव. उन्होंने, जैसे वो अंदर आया, पापा पानव ने उसे स्टोव के पास भेज दिया. तो उसके जो पुराने कपड़े थे उनमें गर्मी आने लगी. स्टीम जेंटली मतलब उनमें गर्मी आने लगी. स्टोव स्टोव की गर्मी जो उनके कपड़ों में आने लगी. एंड ही क्लास्प बोथ रेड हैंड्स अराउंड द कंफर्टिंग वार्म मग एज ही ड्रैंक. क्लास मतलब कप को दोनों तरफ से, दोनों हाथों से पकड़ लिया. जो गर्मा गर्म कॉफ़ी का मग दिया था उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया उसके लाल लाल हाथों से. और बहुत अच्छा लग रहा था उसे. कंफर्टिंग वार्म मतलब कप गर्म था, ठंड में उसने जब हाथों से पकड़ा तो उसे बहुत अच्छा लगा जैसे ही वो पीने लगा. पापा पानव वॉच्ड हिम विद सेटिस्फैक्शन. पापा पानव को उसे अंदर बुलाकर उसे गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाकर बहुत अच्छा लग रहा था. वो संतुष्ट थे. सेटिस्फैक्शन इज समाधान.
संतुष्टि. बट एवरी नाउ एंड देन, हर थोड़ी थोड़ी देर में, एवरी नाउ एंड देन हिज आईज स्ट्रेड, उसकी आंखें भटक रही थी खिड़की की तरफ, टू द विंडो. इट वुड नेवर डू टू मिस हिज स्पेशल विजिटर. वो किसी भी तरह से अपने जो स्पेशल विजिटर है, कौन आने वाला है, जीसस आने वाला है उनसे मिलने के लिए, तो वो मौका मिस नहीं करना चाहते थे. एक्सपेक्टिंग समवन, द स्वीपर आस्क्ड एट लास्ट. काफ़ी देर तक वो स्वीपर देखते रहा पापा पानव की तरफ, और अंत में उनसे पूछा कि किसी का इंतज़ार कर रहे हो. सो पापा पानव टोल्ड हिम अबाउट हिज ड्रीम. तभी पापा पानव ने उन्हें अपने ड्रीम के बारे में, सपने के बारे में बताया. वेल, आई होप ही कम्स. स्वीपर ने कहा कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आ जाए. यू हैव गिवन मी अ बिट ऑफ क्रिसमस चेयर आई नेवर एक्सपेक्टेड टू हैव. तुमने मुझे क्रिसमस की थोड़ी सी खुशी दी है, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था. एक्सपेक्टेड मतलब कभी नहीं सोचा था, कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई ऐसे खुशी हमें देगा. I'd say you deserve to have your dream come true. मैं कहना चाहूँगा कि तुम डिज़र्व करते हो, तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा होना चाहिए. That your dream come true. And he actually smiled. और वो मुस्कुरा दिया. When he had gone, Papa Panav put on cabbage soup for his dinner. जब वो चला गया, स्वीपर चला गया, तो पापा पानव ने कैबेज, पत्ता गोभी का सूप बनाना शुरू किया अपनी शाम के डिनर के लिए. देन वेंट टू द डोर अगेन. फिर से दरवाजे की तरफ चला गया. स्कैनिंग द स्ट्रीट, जो सड़क है, जो रास्ता है, उसकी तरफ फिर से स्कैन, मतलब फिर एक तरफ से दूसरी तरफ ढूंढने लगा. ही सॉ नो वन. कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था. बट ही वॉज मिस्टेकन. समवन वॉज कमिंग. कोई तो आ रहा था. उसे गलतफहमी थी, कोई आ रहा था. The girl walked so slowly and quietly, hugging the walls of shops and houses. एक लड़की जो धीरे धीरे चलकर आ रही थी, शांति से, जो दुकानें हैं, घर है, उनकी दीवारों को टिक टिक के, हगिंग मतलब उसको पकड़ पकड़ के आ रही थी. That it was a while before he noticed her. थोड़ी देर में उन्होंने नोटिस कर लिया उसे, जब मतलब वो नज़दीक आ गई. शी लुक्ड वेरी टायर्ड. जब वो लड़की को देखा तो बहुत थकी हुई थी. एंड शी वॉज कैरिंग समथिंग. उसके हाथ में कुछ था. एज शी ड्रू नियर, जब वो नज़दीक आई, ही कुड सी दैट इट वॉज अ बेबी. उन्होंने देखा कि वो कोई बच्चा है. रैप्ड इन अ थिन शॉल. एक बच्चा है जो छोटे से शॉल में, पतले से शॉल में लपेटा हुआ है. There was such sadness in her face. उसका चेहरा इतना उदास था. And in the pinched little face of the baby. और बच्चा भी बहुत उदास लग रहा था. That Papa Panav's heart went out to them. उनका दिल भर आया उनके लिए, ये बच्चों के लिए, और उस बच्चे के लिए, और उसकी माँ के लिए. Won't you come in? He called. क्या आप अंदर आओगे नहीं? Stepping outside to meet them. और पापा पानव बाहर जाने लगे. You both need a warm बाय द फायर एंड अ रेस्ट. आप दोनों को गर्मी चाहिए, आग के पास बैठ के गर्मी चाहिए, और आपको आराम चाहिए. द यंग मदर लेट हिम शेफर्ड हर इंडोर्स. ये एक फ्रेज है, लेट हिम शेफर्ड. शेफर्ड मतलब होता है जो गाय चराते हैं, जो बकरियां चराते हैं, भेड़ चराते हैं, उन्हें कहते हैं शेफर्ड. तो लेट हिम शेफर्ड क्या करता है, वो बकरियों को, भेड़ों को वो रास्ता दिखाता है, और वो उनके पीछे पीछे जाती है. सो ये एक फ्रेज हो जाता है कि लेट हिम शेफर्ड, मतलब वो लड़की ने उन्हें अलाउ किया कि वो उसको अंदर आने दे, वो अंदर लेके जाए. एस्कॉर्ट भी बोल सकते हो. द यंग मदर लेट हिम शेफर्ड हर इंडोर्स. अंदर आने के लिए उसके पीछे पीछे, मतलब वो अंदर आ गई. एंड टू द कम्फर्ट ऑफ द आर्म चेयर. तो वो पापा पानव उसे आर्म चेयर तक ले गए. शी गेव अ बिग साई ऑफ रिलीफ. उसने एक लंबी सांस ली, तो उसे आराम मिला. I'll warm some milk for the baby, पापा पानव said. पापा पानव ने कहा, मैं बच्चे के लिए दूध गर्म करता हूँ. I have had children of my own. मेरे खुद के बच्चे हुआ करते थे. I can feed her for you. मैं उसे दूध पिला सकता हूँ अगर तुम कहो. He took the milk from the stove. उसने पापा पानव ने दूध लिया स्टोव पे से, and carefully fed the baby from a spoon. बच्चे को धीरे धीरे पिलाने लगे एक चम्मच से. वार्मिंग हर टाइनी फीट बाय द स्टोव. और स्टोव की तरफ उसके पैर करके उसे गर्म करने लगे एट द सेम टाइम. शी नीड्स शूज, द कॉबलर सेड. पापा पानव, कॉबलर मतलब मोची, पापा पानव ने कहा, मोची एक शू मेकर.
पापा पानव ने कहा शी नीड्स शूज, उसके पैर में जूते होने चाहिए थे, इतनी ठंड है। बट द गर्ल रिप्लाइड, लड़की ने जवाब दिया, आई कांट अफोर्ड शूज, मैं शूज अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव गॉट नो हस्बैंड टू ब्रिंग होम मनी, मेरा पास पति नहीं है जो घर पे पैसे कमा कर लाए। आई एम ऑन माई वे टू द नेक्स्ट विलेज टू गेट वर्क, मैं दूसरे गांव जा रही हूँ ताकि मुझे काम मिल सके। अ सडन थॉट फ्लैश थ्रू पापा पानव's माइंड, एक फ्लैश होता है जैसे चमकता है, कहते हैं ना चमक गया, दिमाग में चमक गया। तो एक अचानक उन्हें एक विचार आया। ही रिमेंबर्ड द लिटिल शूज ही हैड लुक्ड लास्ट नाइट, उन्होंने जो कल जूते निकाले थे वो उन्हें याद आया। बट ही हैड बीन कीपिंग दोज फॉर जीसस, उन्होंने वो जूते किसके लिए रखे थे? अगर जीसस उनके छोटे बच्चे के रूप में आएंगे तो उसके लिए रखे थे। ही लुक्ड अगेन एट द कोल्ड फीट एंड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने फिर से वो बच्चे की तरफ देखा, उसके अकड़े हुए, ठंड से अकड़े हुए पैरों की तरफ देखा छोटे छोटे, और उन्होंने अपना माइंड बना लिया, मतलब उन्होंने तय कर लिया। ट्राई दिस ऑन हर, ही सेड, हैंडिंग द बेबी एंड द शूज टू द मदर, पापा पानव ने बच्चे को दूध पिला के माँ के हाथ में दे दिया और वो शूज भी दे दिए। द ब्यूटिफुल लिटिल शूज वर अ परफेक्ट फिट, पापा पानव ने बहुत सुंदर जूते बनाए थे और एकदम परफेक्टली फिट भी आ गए बच्चे को। द गर्ल स्माइल्ड हैप्पीली, लड़की खुश हो गई और मुस्कुरा दी। एंड द बेबी गर्गल विद प्लेजर, बच्चे के भी पैर गर्म थे, अब उसके दूध भी मिल चुका था, तो बच्चा भी खुशी से, शांति से हंसने लगा, खिलखिलाने लगा। यू हैव बीन सो काइंड टू अस, लड़की ने कहा। द गर्ल सेड, जब वो जाने लगी, व्हेन शी गॉट अप विथ हर बेबी टू गो, कि आप हमारे लिए बहुत दयावान रहे, आप हमारे तरफ बहुत उदार रहे। मे ऑल योर क्रिसमस विशेस कम ट्रू, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जो आपने क्रिसमस के लिए विशेस की है, आपने जो इच्छाएं रखी है क्रिसमस के लिए, वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो। बट पापा पानव वॉज बिगिनिंग टू वंडर इफ हिज वेरी स्पेशल क्रिसमस विश कुड कम ट्रू, पापा पानव फिर से सोचने लगे कि क्या उनकी जो क्रिसमस की मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। परहैप्स ही हैड मिस्ड हिज विजिटर, हो सकता है शायद, परहैप्स मतलब शायद, उन्होंने अपने विजिटर मतलब जीसस को मिस कर दिया इन सब के दौरान। ही लुक्ड एंक्शियसली अप एंड डाउन द स्ट्रीट, एंक्शियसली मतलब उत्सुकता से, वो अप एंड डाउन द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ देखने लगे ऊपर नीचे से। देयर वर प्लेंटी ऑफ पीपल अबाउट, बट काफ़ी सारे लोग थे, बट दे वर ऑल फेसेस दैट ही रिकॉग्नाइज्ड, वो सारे जाने पहचाने चेहरे थे। देयर वर नेबर्स गोइंग टू कॉल ऑन देयर फैमिलीज, पड़ोसी थे जो अपने फैमिली से मिलने के लिए जा रहे थे। दे नॉडेड एंड स्माइल्ड एंड विश्ड हिम हैप्पी क्रिसमस, सब पापा पानव की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। नॉडेड मतलब गर्दन हिलाते हैं, स्माइल करते हैं, और विश कर रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस। और बेगर्स, फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, और बेगर्स थे, भिखारी थे। एंड पापा पानव हरीड इंडोर्स टू फेच देम हॉट सूप, पापा पानव ने जो सूप बनाया था, स्पेशल सूप क्रिसमस के लिए, एंड अ जेनरस हंक ऑफ ब्रेड, जेनरस मतलब बहुत उदार, जो बिना सोचे समझे काफ़ी बड़ा वो ब्रेड का टुकड़ा उनके लिए सूप के साथ ले आए। हरिंग आउट अगेन इन केस ही मिस्ड द इम्पोर्टेंट स्ट्रेंजर, वो भिखारियों के लिए सूप और ब्रेड लेने चले गए थे अंदर, पर तेज़ी से बाहर आ गए वापस हड़बड़ी में, ताकि उनके जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेंजर है, जो अनजान स्ट्रेंजर आने वाले जो महत्वपूर्ण है, कौन है? जीसस, वो कहीं मिस ना हो जाए। ऑल टू सून द विंटर डस्क फेल, विंटर डस्क मतलब जब शाम का समय होता है तो उसे डस्क कहते हैं, जब आसमान लाल हो जाता है थोड़ा तो उसे डस्क कहते हैं। ऑल टू सून मतलब थोड़ी ही देर में, जल्दी से, विंटर ठंड की जो ठंड चालू थी ना, तो ठंड की शाम आ गई। वेन पापा पानव नेक्स्ट वेंट टू द डोर एंड स्ट्रेन्ड हिज आइज, पापा पानव और अपनी आंखें तेज करके देखने लगे दरवाजे की तरफ जाके। ही कुड नो लॉन्गर मेक आउट द पासर्स बाय, अब कोई भी नहीं दिख रहा था बाहर, कोई भी आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। मोस्ट वर होम एंड इंडोर्स बाय नाउ एनीवे, सभी लोग अपने घरों में चले गए थे, अंदर थे, और कोई भी बाहर नहीं था। ही वॉकड स्लोली बैक इन टू हिज रूम एट लास्ट, अंदर चले, अपने कमरे में आ गए फिर से वापस धीरे धीरे। पुट अप द शटर्स, दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियाँ बंद कर ली। एंड सैट डाउन वेरीली इन हिज आर्म चेयर, वेरीली मतलब थक चुके थे, तो थकान से वो वापस अपने आर्म चेयर में बैठ गए।
सो इट हैड बीन जस्ट अ ड्रीम आफ्टर ऑल। पापा पानव सोचने लगे कि फिर ये सिर्फ सपना ही था। जीसस हैड नॉट कम, जीसस नहीं आए मुझे मिलने के लिए। देन ऑल एट वंस ही न्यू दैट ही वॉज नो लॉन्गर अलोन इन द रूम। पर अचानक, ऑल एट वंस मतलब अचानक, ही न्यू, उन्हें समझ में आया कि वो कमरे में अकेले नहीं थे। दिस वॉज नॉट अ ड्रीम, फॉर ही वॉज वाइड अवेक। वाइड अवेक मतलब वाइड मतलब आंखें पूरी खुली है, वो जगे हुए है। पर ये सपना तो नहीं था। एट फर्स्ट ही सीम टू सी बिफोर हिज आइज द लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ पीपल हु हैड कम टू मीट हिम। पहली बार जब उन्होंने अभी देखा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो लोग उनसे दिन भर मिले वो सारे लोग यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं। लॉन्ग स्ट्रीम मतलब लंबी कतार में लोग आ रहे हैं जो दिन भर उन्हें मिले थे। ही सॉ अगेन द ओल्ड रोड स्वीपर, उन्हें फिर से दिखाई दिया एक रोड स्वीपर सुबह आया था, बूढ़ा। द यंग मदर एंड हर बेबी, वो जो माँ आई थी बच्चे के साथ। एंड द बेगर्स ही हैड फेड, और जो भिखारी आए थे जिन्हें पापा पानव ने ब्रेड और सूप दिया। एज दे पास्ड ईच विस्पर्ड, जैसे जैसे वो पापा पानव के सामने से गुजरने लगे, हर एक ने कहा कहा ना, जैसे कतार में चल रहे थे तो हर एक ने कहा कि डिडंट यू सी मी पापा पानव, पापा पानव क्या तुमने मुझे देखा नहीं। हर कोई वो कहने लगा जाते जाते पापा पानव के सामने से गुजरते हुए। देन अनदर वॉइस आंसर्ड हिम, एक और आवाज़ आई। इट वॉज वॉइस फ्रॉम हिज ड्रीम, वो आवाज़ उसके सपने की आवाज़ थी। द वॉइस ऑफ जीसस, जीसस की आवाज़ थी। आई वॉज हंग्री एंड यू फेड मी, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया। फेड मतलब खाना दिया। ही सेड आई वॉज नेकेड एंड यू क्लोथ्ड मी, मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे और तुमने मुझे कपड़े दिए। आई वॉज कोल्ड एंड यू वार्म्ड मी, मुझे ठंड लग रही थी और तुमने मुझे गर्मी दी, स्टोव के पास है ना। आई केम टू यू टुडे इन एवरी वन ऑफ दोज यू हेल्प्ड एंड वेलकम, मैं तुम्हारे पास आया था आज और हर उस अवतार में, हर उस रूप में आया था जिसकी तुमने आज मदद करी है। देन ऑल वॉज क्वाइट एंड स्टिल, तब एकदम सन्नाटा छा गया, शांति हो गई। ओनली द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक टिकिंग कुड बी हर्ड, पापा पानव के घर में एक घड़ी थी, जो बड़ी घड़ी थी, उसकी सिर्फ आवाज़ आने लगी और एकदम सन्नाटा हो गया, एकदम शांति हो गई। अ ग्रेट पीस एंड हैप्पीनेस सीम टू फिल द रूम, पूरा कमरा बहुत खुशी से भर गया। पापा पानव बहुत खुश थे और शांति से और खुशी से कमरा भर गया ऐसा लग रहा था। ओवरफ्लोइंग पापा पानव्स हार्ट until he wanted to burst out singing and laughing and dancing with joy। पापा पानव का दिल खुशी से भर गया, कमरा खुशी से भर गया, पापा पानव का दिल खुशी से भर गया। ओवरफ्लोइंग मतलब खुशी से ओतप्रोत, मतलब खुशियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। पापा पानव का दिल खुशी से भर गया और वो खुशी से नाचना चाहते थे, गाना चाहते थे, हंसना चाहते थे। सो ही डिड कम आफ्टर ऑल, तो जीसस आए थे, वॉज ऑल दैट ही सेड, मतलब पापा पानव सोचने लगे, कहने लगे कि हाँ तो वो आए थे। सो फ्रेंड्स, दैट वॉज द स्टोरी। तो ये थी कहानी पापा पानव की। आई होप यू लाइक्ड इट।